देखो हमें पढ़ना है क्या, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर सबसे पहले एक समान आवेशित गोलीय कोश बना लेंगे जिस पर चार्ज क्या होंगे, एक समान रूप से वितरित होंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। स्मॉल आर क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम डिस्टेंस को स्मॉल आर से मानते हैं, इस वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब इस गोलीय कोश के कारण अगर हम आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो यहाँ तीन कंडीशन बनती हैं कि वह दूरी इस गोलीय कोश से बाहर है, या गोलीय कोश पर ही है, या गोलीय कोश के अंदर है। तो तीन कंडीशन होंगे और तीनों को हमें हल करना है। मान लेते हैं इस गोलीय कोश से आर दूरी पर एक पॉइंट है P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, ये दूरी यहाँ पर मिला दीजिएगा और ये डिस्टेंस स्मॉल आर मानना है। और हम जानते हैं कि गॉस के नियम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ये तीसरा एप्लीकेशन है हमारा। तो इसमें हमें गॉस के नियम को हल करने के लिए उसे क्या मानना होता है, बंद पृष्ठ मानना होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर गोलीय कोश है तो गोलीय कोश के कारण जो चारों ओर होगा एक बंद पृष्ठ भी क्या होगा, गोलीय ही होगा। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से एक बंद गॉसियन पृष्ठ मानना होगा। गॉसियन पृष्ठ हमारा क्या होता है, एक बंद पृष्ठ ही होगा। तो अब इस पृष्ठ से घिरा हुआ ये चार्ज आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक छोटा सा अवयव क्षेत्रफल लेंगे जिसमें डीए की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा बाहर की ओर होगी, और यह प्लस आवेश है तो बल रेखाएं भी इससे क्या होंगी, बाहर की ओर ही निकलेंगी। ठीक है, तो जब बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी तो इसमें विद्युत क्षेत्र ई की भी दिशा क्या होगी, बाहर ही होगी। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हम फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे, फिर उस फ्लक्स को पूरा चारों तरफ जोड़ देंगे। तो सबसे पहला कंडीशन ले रहे हैं, जब R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब जब दूरी गोलीय कोश की त्रिज्या से बड़ी हो। जब R ग्रेटर देन कैपिटल R, तब ऐसे केस में ये हम ले रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं DA से गुजरने वाला फ्लक्स, तो सबसे पहले सिंपली यहां पर डी फाई ई समाकलन करना होगा दोनों तरफ का, चाहे अलग अलग करके करिए। तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिखना है, 0 अंश। ज्यादा इसको बढ़ा नहीं रहे हैं, पहले डी फाई ई डी ए कॉस थीटा लिखते हैं, फिर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो पूरे के कारण निकल जाएगा। चाहे तो आप यहां समाकलन अभी मत लगाइए, दोबारा करिएगा। संपूर्ण फ्लक्स लिखिए, संपूर्ण फ्लक्स। तो ऐसे केस में इंटीग्रेशन बाद में करना पड़ेगा, डी फाई इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 अंश लगा लीजिएगा, यहां थीटा पहले कर लीजिए। क्लियर है। अब इधर कितना आ जाएगा, फाई ई बराबर, यहाँ ई कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, और यहाँ cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। अगर इस डी ए क्षेत्रफल को थोड़ा थोड़ा करके जोड़ेंगे तो एक गोले के वक्र पृष्ठ के बराबर आ जाएगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, गॉस के नियम से लिखेंगे, गॉस का नियम कहता है कि फाई ई बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम चाहते
तो पहले ही दोनों फ्लक्स बराबर करने हैं, एक ही लाइन में शुरुआत में ही कर लेते, पर ऐसे क्या होता है आसानी से समझ में आता है क्योंकि पीछे के जो पैटर्न है ऐसे ही बताए गए हैं, इस वजह से। तो समीकरण नंबर ये हो जाएगा 2। हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर हैं, तो यहाँ कर सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, ये हो जाएगा Q अपॉन यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा इसे और एडजस्ट करके अगर हम लिखें तो E बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लें तो इधर लिख सकते हैं Q अपॉन आर स्क्वायर। यह देखिए जो आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है, इस प्रकार का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है कि एक बिंदु आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही होती है। तो गोलीय कोश पर देखिए आवेश तो बाहर बिखरे हुए हैं, लेकिन ये ऐसे व्यवहार कर रहा है, देखिए इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो ये फॉर्मूला है। अगर हम इसके केंद्र पर एक Q चार्ज मानते और इससे R दूरी पर निकालते तब भी आंसर यही आता, और आया भी है, इससे पहले हमने डिस्कस भी किया था। तो ऐसे केस में क्या होगा कि गोलीय कोश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ऐसे व्यवहार करती है कि मानो कि सभी आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो। तो ये बात भी हमें यहाँ पे लिख लेनी चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए। अतः एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के आवेश ऐसे व्यवहार करते हैं मानो समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो। ऐसे डेरिवेट हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से तो ये पहला कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन, अगर यह पॉइंट जो है, अगर यह पॉइंट कहां पर आ जाए, इस जगह पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यानी हम गोली के बाहर नहीं, गोलीय सतह पर। आप चाहें तो इसे हम लिख सकते थे गोले के बाहर। ये जो हम बात कर रहे हैं गोलीय कोश के बाहर की बात कर रहे हैं। अब दूसरा कंडीशन यहीं पर ले लें, दूसरा कंडीशन लेंगे तो लिख सकते हैं गोले के सतह पर। बहुत अच्छी बात है, गोले के सतह पर, यानी हमारा जो R है वो बराबर कैपिटल R के होगा, यानी त्रिज्या जो होगी वह पॉइंट से बराबर होगा। ध्यान रखिएगा ये आवेश केवल हम समझाने के लिए लिखे हैं, यहाँ आवेश था नहीं। क्लियर? अब इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ जहां स्मॉल r है वहां पर आप क्या रख देंगे, कैपिटल R रख देंगे। तो ऐसे केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कैपिटल R का स्क्वायर। ध्यान रखना है ये गोले की त्रिज्या है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे करना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमारा ये तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, गोले के अंदर। अगर अंदर की बात करें तो इसमें इसका तात्पर्य ये होगा बाबू हमारा कि R जो है वो लेस देन क्या है, कैपिटल R, यानी जो स्मॉल r है वो त्रिज्या से भी छोटी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर गोले के, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं ना तो उसके सतह पर बिखर जाता है,
उसके अंदर नहीं आवेश जाता है। कभी भी आप देखिए, एक कोई चालक लें, जैसे हमारा मार्कर है, ये तो अचालक है, अगर हम इसको कोई चार्ज देंगे तो सभी आवेश इसके बाहरी सतह पर भी रहेंगे और इसके अंदर भी चले जाएंगे। लेकिन अगर ये कोई कंडक्टर होता तब ऐसा नहीं होता। तब हम जब चालक को इसको आवेश देते तो सभी आवेश इसके केवल सतह पर रहते, इसके अंदर नहीं जाते। ठीक है, तो ये केवल बाहर है, इसमें चार्ज नहीं है इसके अंदर। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q देखिए Q बटे आर स्क्वायर है ना, तो Q का मान क्या है, यहाँ पर 0 हो जाएगा और अपॉन आर स्क्वायर। तो हम यहाँ कह सकते हैं, लिखिएगा कि Q बराबर क्या है, 0। गोले के भीतर आवेश शून्य होता है, लेकिन केवल चालकों के लिए ये बात वैलिड है, अचालक होंगे तो नहीं। तो ऐसे केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, यानी गोलीय चालक के कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। यहाँ हम घेर तो देंगे पर चार्जेस नहीं होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं, नीचे यहाँ बातें आप लिख लीजिएगा, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गोलीय कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो आप बताइएगा शून्य होता है। और बाहर निकालना है तो आप ऐसे मानिए कि वही पॉइंट चार्ज के कारण जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है उतना ही आप लिख लेंगे, बिंदु आवेश के कारण। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको अब इस चित्र के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए, किताबों में लिखा रहता है और हर जगह हमें ये बात देखने को भी मिलती है कि अलग अलग किताबें, अलग अलग नोट्स में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज के लिए आप परेशान ना हो, ये केवल चित्र के बारे में लिखना है तो अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं बना करके। कैसे लिखेंगे, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसकी सतह पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब गोले के बाहर, सतह पर और अंदर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो 3 कंडीशंस हमने लिया है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम इस पर एक सवाल भी लेते हैं। अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है उस पर एक सवाल कर लेते हैं, जिससे कैसे सवाल आएंगे तो हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो एक क्वेश्चन हम आपको भी देंगे हल करने के लिए। जैसे यहाँ पर है, एक गोले की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है, पर एक Q बराबर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तब गोले के सतह पर तथा केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो हमने पहले भी देखा है कि सभी आवेश जो बाहर हैं वो ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे केंद्र पर होते नहीं हैं, पर व्यवहार वैसा ही करते हैं। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, पहला सवाल हल करने के लिए पहले लिख लीजिए कि कैपिटल आर बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल लगाते समय एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी डाटाज हमें दिए हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके मूल मात्रकों में रखते हैं। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0.1 मीटर हो जाएगा। अरे भाई 100 से भाग दे दीजिएगा, कोई और नंबर होता हम 10 के पावर -2 से गुणा कर लेते, लेकिन भाग देने से 1 आ जाएगा और एक ऐसा अंक है जिसका गुणा भाग करना आसान है, इस वजह से ऐसा कर लेंगे। और Q का मान कितना दिया है, 5 माइक्रोकूलाम, पर आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 × 10 के पावर -6 कूलाम। माइक्रो का मतलब क्या होता है, -6। तो पहले, और देखिए एक और दिया है, स्मॉल आर की वैल्यू भी दी गई है। तो स्मॉल आर बराबर कितना है, जब बाहर 20 सेंटीमीटर होगा तो गोले से बाहर हो जाएगा, तो ये स्मॉल आर की वैल्यू होगी, जिसे हम कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हल करते हैं। अब पहला सतह पर, नंबर 1 पॉइंट पर हम क्या करेंगे, सतह पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है
तो हम लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे क्या होता है कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि सतह वाला यही फार्मूला है, सतह से बाहर रहेगा तो स्मॉल r रखेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट कर दे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है ना 9.0 गुणे 10 के पावर 9 गुणे आवेश का कितना मान है, देखिए यहां पर लिखा है ना, तो 5 गुणे 10 के पावर -6 है, और बटे आर का मान कितना है 0.1 मीटर। इसका स्क्वायर भी कर लेंगे, चलो हल करते हैं अब इसे। देखिए 5 नमा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा लीजिएगा, नहीं हाँ 5 नमा 45 टोटल होगा क्योंकि इसको हटा रहे हैं, और गुणे 10 के पावर यहाँ +9 है यहाँ -6 है, तो कितना आएगा 3 ही आएगा, लेकिन नीचे आप इसका वर्ग करिएगा तो 0.01 आ जाएगा, है ना। अब देखिए एक का वर्ग करेंगे, एक एकेम 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा ना, अब 2 अंक से दशमलव यहाँ हटा दीजिएगा, तो यहाँ दशमलव है तो आपका दशमलव यहाँ लग जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि 2 अंक से दशमलव हटाने के लिए 10 के पावर यहाँ पर आप क्या लगा देंगे 2 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है 45 गुणे 10 के पावर 5 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ एक अंक पे दशमलव चाहते हैं तो 4.5 गुणे, अब अगर आप इधर बढ़ाते हो, हमने समझाया भी है कि अगर दशमलव आप इधर बुलाते हो तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बाबू न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, ये सतह पर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो जाएगा सतह से केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना, तो बाहर हो जाएगा, आप इसे समझ सकते हैं बाहर के केस में, जब बाहर का केस रहता है तो ऐसे में क्या किया जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q बटे क्या होगा स्मॉल r का स्क्वायर, हम 20 सेंटीमीटर दूरी रखेंगे। यहाँ देखिए 9 गुणे 10 के पावर कितना 9 ही होगा, और Q का मान तो वही है 5 गुणे 10 के पावर -6, बस आपका डिस्टेंस चेंज हो गया है 0.2 का स्क्वायर होगा, यहाँ तो 5 9 45 ही होगा और गुणे 10 के पावर +3 होगा, यहाँ 2 का वर्ग 4 होगा 0.04 हो जाएगा, ठीक। अब दशमलव यहाँ से उड़ाइए तो 10 के पावर 2 यहाँ बढ़ा लेंगे, यहाँ पर देखिए 45 में हमें 4 का भाग देना होगा, तो 4 एक्केम 4, 4 एक्केम 4, यहाँ एक बचेगा दशमलव बढ़ाइएगा, तो ये 4 दूना 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 10 के पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा, एक अंक और दशमलव इधर कर लें तो 1.125 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये इतना न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से गोलीय कोष के कारण अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो आप हल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे दी जाएगी, इसके बाद आवेश दे दिया जाएगा, आपसे त्रिज्या पूछी जा सकती है, तो आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसके बाद आपको एक सवाल हम बोल दे रहे हैं, आप उसे नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको घर से करके ले आइएगा, सवाल नोट कर लीजिए, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, एक गोले की सतह पर गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन, 3 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम है, तथा आवेश 2 माइक्रो कूलाम है,
कूलाम है तब गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तब गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सतह वाला फॉर्मूला लगाइएगा और उसको हल करिएगा, ठीक है। बाकी आप इसे नोट कर लीजिए।